वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। मतलब वेस्ट जो है बहुत ही क्वाइट शांत यूजफुल मटेरियल है। साथ ही आप इस स्टोरी में सीखेंगे कैसे वेस्ट को हम यूज़फुल बना सकते हैं। तो वंस द महाराजा ऑफ ट्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। मतलब एक बार महाराजा जो ट्रावणकोर, केरला का एक राज्य है ट्रावणकोर स्टेट है, तो वहाँ पे उन्होंने डिनर ग्रैंड पैलेस में अपने डिनर बनाने का ऑर्डर दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, मतलब दोपहर के समय पर उन्होंने भोजन बनाने का दिया ऑर्डर। द महाराजा entered द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है दावत। महाराजा ने किचन में इंटर किया और सर्वे किया कि कौन कौन सी डिशेस है, क्या वो प्रिपेयर हो गई हैं दावत के लिए। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप। स्क्रैप मतलब होता है जो सब्जियों का बचा हुआ छिलका होता है, उसे स्क्रैप कहते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप, तुम इन बची हुई सब्जियों के छिलकों का क्या करोगे। ही आस्क्ड द कुक, वह कुक से पूछते। ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर ऑफ कुक। तो बास्केट में रखी हुई सब्जियों के छिलके को पॉइंट करके उस कुक से पूछते हैं तुम इस छिलके का क्या करोगे। तो जो बोलता है, कुक रिप्लाई करता है दे आर वेस्ट, ये सभी बेकार हैं। वी विल थ्रो देम अवे, मैं इन्हें फेंक दूंगा। थ्रो मतलब होता है फेंकना। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बाइट्स। तो महाराजा जो बोलते तुम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते हो। बाइट्स मतलब होता है छिलके वगैरह को वेस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बाइट्स, जो वेजिटेबल के छिलके हैं उन्हें बाइट्स बोला गया है। एंड पाइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वेजिटेबल्स के, तुम इन्हें ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, तुम ऐसा कोई तरीका निकालो जिससे इन्हें यूज़फुल बनाया जा सके। फाइंड अ वे टू यूज़ देम। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, उन्होंने महाराजा को कठोरतापूर्वक ऑर्डर दिया। स्टर्नी माने होता है कठोरता। महाराजा ने उसे कठोरतापूर्वक ऑर्डर दिया, कमांडेड स्टर्नी एंड वॉकड अवे, वहाँ से फिर वॉक करते हुए चले गए। द कुक वॉज इन फिक्स एंड केप्ट स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर द सम टाइम। फिक्स मतलब कंफ्यूज, आश्चर्यचकित में वो देखता रहा उन वेजिटेबल स्क्रैप को। द कुक वॉज इन अ फिक्स, या फिक्स मतलब होता आश्चर्यजनक स्थिति में फिक्स होकर, एंड केप्ट और वह कुछ सोचता रहा। केप्ट मतलब रखी हुई जो सब्जियों के छिलके उनको देखता रहा। स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम, कुछ समय तक उन रखी हुई जो सब्जी के छिलकों को ये देखता रहा। सडनली, तभी अचानक, एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड, तभी अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आया। फ्लैश मतलब अचानक से आना उनके माइंड में। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बाइट, उसने टुक मतलब ले, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक होता है। उसने सारे वेजिटेबल के जो बाइट्स हैं छोटे छोटे उनको लिया। वॉश देम, उन्हें धोया। क्लीन देम वेल, उन्हें अच्छे से धोकर साफ किया। देन ही कट देम इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप, उन्हें लंबे लंबे लॉन्ग स्ट्रिप में काट दिया। ही पुट देम इन ह्यूज पोट एंड पैलेस इन ऑन द फायर टू कुक, और उसमें पुट मतलब वो रखना, एक बड़े से ह्यूज पोट, एक बहुत बड़ा पॉट लिया, बर्तन लिया, उसमें रखा उन सारे को और फिर फायर के ऊपर कुक करने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंडेड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और फिर नेक्स्ट मतलब अगला क्या किया उसने, कुछ फ्रेश कोकोनट लिया और ग्रीन चिलीज लिए, जो ग्रीन चिली होती है ना उसको उसने लिया, और गार्लिक लिया, दोनों सभी को मिला लिया। और फिर उसको ही एडेड टू पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, उसने कुकिंग जो वेजिटेबल का सॉल्ट होता है उसमें ऐड किया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू कुकिंग वेजिटेबल्स एंड टेम्पटिंग स्मॉल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खुशबू आना उससे, टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, और बहुत ही अच्छी सुगंध जो है उस पॉट से आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, विप्ड मतलब मिलाना। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड टू इट टू द करी, उसमें कुछ करी मिलाया, विप्ड किया,
नाउ ही whipped some curd and added to it to curry. उसमें कुछ whipped और कर्ड एडेड किया, मतलब करी एडेड किया इट टू द करी. ही ऑल्सो प्योर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विद द करी लीव्स. उसने कुछ प्योर सा स्पूनफुल कोकोनट ऑयल डाला और डेकोरेट किससे किया, जो करी लीफ होती ना उसे डेकोरेट किया. लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. उन्होंने कहा ये देखिए आपकी नई डिश रेडी है. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. और जो कुक है उसने नई डिश को शाम को सर्व किया. द कुक सर्व मतलब सर्व करना. द न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, शाम को. एवरी वन वॉज एगर टू नाउ द नेम ऑफ द न्यू डिश. एगर मतलब होता है उत्सुक, सभी उत्सुक थे. एवरी वन वॉज एगर जानने के लिए उस नई डिश का नाम क्या है. द कुक थॉट, कुक ने सोचा. एंड थॉट, फिर सोचा. देन अ नेम कैम टू हिज माइंड, उसके माइंड में एक नाम आया. ही नेम्ड इट एवियल. उन्होंने इसका डिश का नाम क्या रखा, एवियल रखा. एवियल बिकम अ फेमस ऑल ओवर केरला. और जो एवियल डिश थी पूरे केरला में फेमस हो गई. एंड हिज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट. और जब भी केरला का ट्रेडिशनल कोई पारंपरिक दावत होती है तो वहाँ पे यही डिश बनती है, एवियल. केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट. एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट और वेस्ट. हमने देखिए कैसे कुक ने एक इमेजिन किया और कैसे एक बास्केट से नई डिश से जो है बास्केट के जो वेस्ट था उसे कहीं नई डिश कैसे बन गई. ऑल कैम फ्रॉम अ बास्केट वेस्ट. ये देखिए उसने क्या किया था, ये उसने करी लिया था और उसने पकने के लिए स्ट्रिप किया था, फिर इसमें करी डाल दिया था. और ये देखिए गार्लिक लीव्स है और जो छिलके हैं करी में डाल दिया था जिससे स्ट्रिप्स को, और फिर इसमें करी पत्ता लीव, जिससे क्या हो गया, इसका नाम है एवियल रखा है इसने. तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी. तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग.